सच या झूठ, वीर्य अंदर नहीं गया तो रेत नहीं। हाई कोर्ट के फैसले का सच और हमारे समाज का घिनौना चेहरा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर भारी आक्रोश है। दावा किया जा रहा है कि न्यायालय ने कहा है यदि किसी लड़की का रेप होता है और वीर्य शरीर के अंदर नहीं जाता तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। इस आधी अधूरी और भ्रामक जानकारी ने हर संवेदनशील इंसान का खून खौला दिया है। लेकिन इस वायरल सच के पीछे का पूरा सच क्या है? क्या वाकई कानून इतना अंधा और असंवेदनशील हो गया है? और उससे भी बड़ा सवाल, कानून से परे हमारा समाज लड़कियों के प्रति कितनी घिनौनी सोच रखता है? आइए इन दोनों पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। एक, हाईकोर्ट के फैसले का असली सच क्या है? सबसे पहले तो इस भ्रम को दिमाग से निकाल दें कि भारतीय कानून वीर्य स्खलन को रेप का आधार मानता है। भारत का कानून बिल्कुल स्पष्ट है, पेनिट्रेशन ही रेप है, चाहे वीर्य शरीर के अंदर गिरे या बाहर। अगर कोई पुरुष किसी महिला के शरीर में जरा सा भी प्रवेश करता है तो वह पूर्ण रूप से बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो फिर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया? जिस केस की चर्चा हो रही है वह 2004 का है। इस मामले में दिक्कत कानून की परिभाषा की नहीं बल्कि सबूतों की थी। ट्रायल के दौरान पीड़िता के बयानों में बदलाव आया। उसने जिरह में खुद कहा कि आरोपी ने केवल अपना निजी अंग उसके ऊपर रखा था और शरीर के अंदर प्रवेश नहीं किया था। मेडिकल रिपोर्ट में भी पेनिट्रेशन साबित नहीं हो पाया। चूंकि कानून सबूतों पर चलता है और पेनिट्रेशन साबित नहीं हुआ, इसलिए अदालत तकनीकी रूप से उसे पूर्ण बलात्कार का दोषी नहीं ठहरा सकी। लेकिन कोर्ट ने आरोपी को बरी नहीं किया। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने लड़की के साथ जबरदस्ती की और कपड़े उतारे, इसलिए उसे रेप के प्रयास का दोषी मानते हुए 3.5 साल की सजा सुनाई। सोशल मीडिया ने इस पेनिट्रेशन वाले हिस्से को वीर्य से जोड़कर एक खतरनाक और झूठा नैरेटिव बना दिया। 2, मेन दरवाजा टूटना और समाज का मानसिक दिवालियापन। अदालत के फैसले से इतर जो सबसे बड़ा और कड़वा सच है वह है हमारे समाज की सड़ी गली मानसिकता। आज भी हमारे समाज में एक लड़की का चरित्र और उसकी पवित्रता उसके शरीर की एक पतली सी झिल्ली से तय की जाती है। मेडिकल साइंस चीख चीख कर कहता है कि हाइमन का टूटना वर्जिनिटी खोने का प्रमाण नहीं है। एक लड़की जो स्वतंत्र रूप से खेलकूद करती है, साइकिल चलाती है, घुड़सवारी करती है, एथलीट है या बचपन में उसे कोई गहरी चोट लगी है, तो उसका हाइमन, जिसे आम भाषा में लोग वर्जिनिटी का मेन दरवाजा समझते हैं, टूट सकता है। लेकिन हमारा पुरुष सत्तात्मक समाज इस वैज्ञानिक सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। शादी की पहली रात अगर यह झिल्ली सलामत नहीं मिली तो एक पवित्र और निर्दोष लड़की पर चरित्रहीन होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। उसे ससुराल से बेदखल कर दिया जाता है, उसे ताने मारे जाते हैं और उसकी पूरी जिंदगी नर्क बना दी जाती है। ये समाज का वह घटियापन है जिसका शिकार हर रोज कोई न कोई लड़की हो रही है। 3, भेड़ियों का समाज और शिकार होती लड़कियां। आज के युवाओं और पुरुषों के एक बड़े वर्ग की मानसिकता बेहद शर्मनाक हो चुकी है। लड़कियों को गंदी नजरों से देखना, उनकी झूठी तारीफें करना, उन्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके अपने जाल में फंसाना और फिर अपनी हवस मिटाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देना, यह एक ट्रेंड सा बन गया है। ऐसे लड़कों की वजह से न सिर्फ एक लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से टूटती है, बल्कि समाज भी उल्टा उसी लड़की को बदचलन ठहराता है। लड़की को बदनाम करने के लिए समाज हमेशा सबसे आगे रहता है। ऐसे युवाओं पर शर्म आनी चाहिए जो एक महिला को केवल मांस का टुकड़ा समझते हैं। निष्कर्ष, बदलाव अदालत से नहीं हमारी सोच से आएगा। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जो गुस्सा है वह जायज है, लेकिन वह गलत जानकारी पर आधारित है। हमारा असली गुस्सा इस सड़े हुए सिस्टम और पितृ सत्तात्मक समाज पर होना चाहिए। जब तक हम लड़कों को बचपन से ना का मतलब नहीं समझाएंगे, जब तक हम लड़कियों की इज्जत को एक शारीरिक झिल्ली से नापना बंद नहीं करेंगे और जब तक हम लड़कियों को शिकार बनाने वाले भेड़ियों का सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कानून या अदालत महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर सकती। जरूरत कानून बदलने से ज्यादा समाज का नजरिया बदलने की है।